नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गेट 2021 की बात करेंगे, जिसमें मूलतः हाइलाइट्स ऑफ गेट 21, एनालिसिस ऑफ रिवाइज सिलेबस विद सिलेबस ऑफ गेट 20 ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, समरी ऑफ रिवाइज सिलेबस गेट 21। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाइलाइट्स ऑफ गेट 2021। टू न्यू सब्जेक्ट पेपर आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ टोटल 27 सब्जेक्ट पेपर्स। पहले 25 पेपर्स थे, अभी 2 पेपर नए ऐड हुए हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। टोटल 27 पेपर्स हो गए हैं। गेट का सिलेबस भी रिवाइज हुआ है, माइनिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस भी रिवाइज हुआ है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम आगे करेंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हुआ है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से एक सही होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, उनमें से एक सही हो सकता है, या 2 भी सही हो सकते हैं, या 3 भी सही हो सकते हैं, या चारों अल्टरनेटिव्स सही हो सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आंसर नंबर्स की फॉर्म में होगा और इन दोनों में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MSQ टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अब आपको माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर्स देने के लिए अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा करना होगा, या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपके कंसेप्ट पे पकड़ होना ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा चेंज किया है कि अब आप अपना प्राइमरी पेपर के साथ किसी एक और पेपर में भी गेट दे सकते हैं। इसमें एक लिस्ट बनाया है, जिसमें प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ सेकेंडरी पेपर्स की चॉइस दी है। जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपका प्राइमरी पेपर है तो आप सेकेंडरी के रूप में जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स ले सकते हैं, या तो इंजीनियरिंग साइंस ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिलैक्स्ड। अब थर्ड ईयर स्टूडेंट भी गेट 2021 दे सकते हैं। इससे पहले फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट और पास आउट ही गेट में बैठ सकते थे। पहले की तरह इस बार भी कोई एज लिमिट नहीं है, और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इस बार है IIT बॉम्बे। गेट 21 स्कोर कार्ड विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। ड्यू टू COVID-19 related international travel restrictions, examinations at the international center may be dropped if situation is not conducive by the end of November. बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन मोड होगा CBT, ड्यूरेशन 3 hours का रहेगा। सब्जेक्ट पेपर होंगे 27, सेक्शंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड और कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज: रिकॉल, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 होंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। सॉरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स: जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की होगी, और सब्जेक्ट पेपर 72 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम: ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 mark और 2 mark. Important dates related to GATE 21.
गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 सितंबर 2020 से शुरू होगा। इसका क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 30 सितंबर 2020। डेट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है विद लेट फी 7 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी एंड एडिशनल फी विल बी अप्लीकेबल 13th November 2020। Admit card will be available in the online application portal 8th January 2021। गेट 2021 एग्जामिनेशन 2 सेशन में होगा। पहला सेशन 9 AM से 12 नून तक होगा। दूसरा सेशन 3 PM से 6 PM तक होगा। ये दोनों टाइमिंग टेंटेटिव है। इस बार एक और चेंज किया गया है। पहले सैटरडे और संडे को गेट के एग्ज़ाम होते थे। इस बार फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वीक में एग्ज़ाम्स होंगे। इसका मुख्यतः कारण कोविड-19 है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। 3 दिन देने से स्लॉट बढ़ जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आसान होगा। 5 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी और 12 13 14 फरवरी को एग्जाम होंगे। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 22 मार्च 2021। एक इम्पोर्टेंट नोट भी है। द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट आर ऑफ एटमोस्ट प्रायोरिटी ड्यू टू करंट कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। Dates mentioned here are subject to change. In rare cases, it may be necessary to postpone the GATE 21 examinations because of situation beyond the control of GATE committee. All update will be available on the website. एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। पर सब्जेक्ट पेपर, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो भी फ़ी दिया हुआ है ये पर सब्जेक्ट पेपर दी हुई है। फीमेल कैंडिडेट पर पेपर रेगुलर पीरियड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 750 रुपीज़ लगेगा। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1250 रुपये का फ़ी लगेगा। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स पर पेपर अगर आप रेगुलर पीरियड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 750 रुपीज़ लगेगा। अगर एक्सटेंडेड पीरियड में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1250 रुपये लगेगा। ऑल अदर कैंडिडेट्स पर पेपर 1500 रुपीज़। अगर आप रेगुलर पीरियड में रजिस्ट्रेशन करते हैं 2000 रुपीज़ लगेगा आपका अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स हैं जिनका फ़ी ये है। और इसमें एक नोट में लिखा है कि ये जो अब फ़ी बताया गया है इसमें किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी और कोई और चार्ज जो बैंक द्वारा लिया जाता है वो इंक्लूड नहीं है। अब रिवाइज सिलेबस 2021 वर्सेस 2020 माइनिंग इंजीनियरिंग के सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। इसमें जो रेड टिक किए हुए हैं ये नए टॉपिक्स ऐड कर लिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। हम मूलतः माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या नया ऐड किया गया है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो माइनिंग सेक्शन 2 माइनिंग जियोलॉजी, माइन डेवलपमेंट एंड सर्वेइंग। पहले सेक्शन 2 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे, माइन डेवलपमेंट एंड माइन सर्वेइंग। माइनिंग जियोलॉजी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसमें मिनरल्स, रॉक्स एंड देयर ओरिजिन, क्लासिफिकेशंस और जेनेसिस एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। माइन डेवलपमेंट में मेनली रॉक टूल इंटरेक्शन एप्लीकेशन टू मैकेनिकल कटिंग सिस्टम एंड देयर सिलेक्शन, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और इसके साथ ही एक्सप्लोसिव एंड एनर्जेटिक्स। रॉक टूल इंटरेक्शन एप्लीकेशन टू मैकेनिकल कटिंग सिस्टम एंड देयर सिलेक्शन, ये टॉपिक अभी रिसेंट एप्लीकेबिलिटी है इसका, क्योंकि अभी CM सरफेस माइनर और कंटिन्यूस माइनर काफ़ी यूज़ होते हैं माइन डेवलपमेंट में और ये दोनों इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हैं, तो आप इसको डिटेल से पढ़ लें। माइन सर्वेइंग में बेसिक्स ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके साथ ही फील्ड एस्ट्रोनॉमी को
सिलेबस से हटा लिया गया है। जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। जियो मैकेनिक्स में किसी भी प्रकार का कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है। रॉक बस्ट एंड कोल बम टॉपिक को हटा लिया गया है। ग्राउंड कंट्रोल सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। बात करते हैं माइनिंग मेथड की। माइनिंग मेथड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। माइनिंग मशीनरी में नया टॉपिक ऐड किया गया है, कम्युनिकेशन मेथड एंड मशीनरी, और इसके साथ ही वायर रोप्स पहले भी था, ये हॉलेज में ही इंक्लूड था, अभी इसको अलग से मेंशन कर दिया गया है वायर रोप्स। सरफेस इन्वायरमेंट की बात करें तो सरफेस इन्वायरमेंट में एक नया टॉपिक ऐड किया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। माइन वेंटिलेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले वेंटिलेशन प्लानिंग से ये टॉपिक था, अभी इसको वेंटिलेशन सर्वे एंड प्लानिंग कर दिया गया है। वेंटिलेशन सर्वे से पहले भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अंडरग्राउंड हैजार्ड्स की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, जैसे कि मीथेन ड्रेनेज, असेसमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये रिसेंट टॉपिक है और काफ़ी रिलेवेंट है माइनिंग इंडस्ट्री से, इसे आप देख लें। अब बात करते हैं मिनरल इकोनॉमिक्स में। इसमें किसी भी प्रकार का नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है, बल्कि माइन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टॉपिक को हटा लिया गया है। माइन प्लानिंग काफ़ी अहम है और इसमें काफ़ी नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि माइन प्लानिंग एंड इट्स कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ माइन साइज एंड माइन लाइफ, अल्टीमेट पिट कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमम मिल कट ऑफ ग्रेड एंड इट्स डिटर्मिनेशन, स्टॉप प्लानिंग, डिज़ाइन ऑफ होल रोड, सिलेक्शन ऑफ माइनिंग सिस्टम विज इक्विपमेंट सिस्टम। ये सारे टॉपिक इस समय माइनिंग इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेवेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। सिस्टम इंजीनियरिंग में डिसीजन ट्रीज एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। साथियों, तो अब हम थोड़ा सा आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए कि आपका नया सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसलिए हम इसे एक टेबल फॉर्मेट में भी आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन टॉपिक रिमूव किया गया है। माइनिंग जियोलॉजी पूरा ही नया सब्जेक्ट है, इसमें मिनरल, रॉक एंड देयर ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेसिस, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। माइन डेवलपमेंट में रॉक टूल, इंट्रैक्शन, एप्लीकेशन टू मैकेनिकल कटिंग सिस्टम एंड देयर सिलेक्शन, एक्सप्लोसिव एंड एनर्जेटिक्स। माइन सर्वेइंग में बेसिक्स ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। फील्ड एस्ट्रोनॉमी को हटा लिया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। जियो मैकेनिक्स में रॉक बस्ट एंड कोल बम्प चैप्टर को हटा लिया गया। ग्राउंड कंट्रोल में स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान ऐड किया गया है। माइनिंग मेथड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। माइनिंग मशीनरी में कम्युनिकेशन मेथड एंड मशीनरी नया टॉपिक ऐड किया गया है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अहम है, इसे पूरा ध्यान से आप स्टडी करें। सरफेस इन्वायरमेंट में EIA नया टॉपिक ऐड किया गया है। माइन वेंटिलेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। अंडरग्राउंड हैजार्ड्स में मीथेन ड्रेनेज, SMP, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, असेसमेंट, ये 4 टॉपिक ऐड किए गए हैं। मिनरल इकोनॉमिक्स से माइन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हटा लिया गया है। माइन प्लानिंग ये अहम सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी नए रिलेवेंट टॉपिक ऐड किए गए हैं, जैसे कि माइन प्लानिंग एंड इट्स कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ माइन साइज एंड माइन लाइफ, अल्टीमेट पिट कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, स्टॉप प्लानिंग, डिज़ाइन ऑफ होल रोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिलेक्शन ऑफ माइनिंग सिस्टम विज इक्विपमेंट सिस्टम। सिस्टम इंजीनियरिंग में डिसीजन ट्री नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो इस तरह से साथियों हमने पूरा एनालिसिस किया है और आपको ये बताया है कि माइनिंग इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या क्या गेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐड किया है और कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं। उम्मीद करते हैं गेट का सिलेबस आपके दिमाग में फिट हो गया है। अब आप अच्छे से गेट 2021 की तैयारी करिए,
मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू वंस अगेन।